हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पढ़ेंगे और मैं गारंटी देता हूं कि इस लेक्चर के बाद किसी को भी इस चैप्टर में कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम सीधा फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। सबको पता है एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। इसके बाद हमें पढ़ना होता है सेक्टर के बारे में। सेक्टर क्या होता है, इसको हम माइनर सेक्टर कहते हैं। यहां पे लिख देता हूं मैं, इसको हम माइनर सेक्टर कहते हैं। और इस ऊपर वाले रीजन को हम मेजर सेक्टर कहते हैं। अब माइनर सेक्टर का एरिया निकालना बहुत आता है, तो माइनर सेक्टर का एरिया कैसे लिखते हैं, अच्छा बीच में सपोज करो थीटा एंगल है। जब 360 डिग्री होता है तब एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब हम यूनिटरी मेथड का यूज करें तो जब 1 डिग्री होगा तब एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360। और बीच में थीटा डिग्री है तो एरिया कितना हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सबको इतनी बात समझ में आ गई। ये हो गया माइनर सेक्टर का एरिया। अगर हमें मेजर सेक्टर का एरिया लिखना है तो मेजर सेक्टर का एरिया कैसे होगा, ये कितना होगा, 360 माइनस थीटा। तो मेजर सेक्टर का एरिया हो जाएगा 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। या तो आप ऐसे निकाल सकते हो या इसको निकालने का एक और मेथड होता है, आप पूरे सर्कल के एरिया में से, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कर सकते हो। इसके बाद हमें सेगमेंट के बारे में पढ़ना होता है। तो सेगमेंट क्या होता है, एक सर्कल में अगर एक कॉर्ड बनी है तो इस रीजन को हम माइनर सेगमेंट कहते हैं और ऊपर वाले रीजन को हम मेजर सेगमेंट कहते हैं। अब माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं हम, सपोज करो ये थीटा है और हमें इस सेगमेंट का एरिया चाहिए, तो हम इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा ना। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसके अंदर से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। और मेजर सेगमेंट का हम सिमिलरली एरिया ऑफ सर्कल निकाल के उसमें से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे। तो आई होप सबको सेगमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं, आर्क होता क्या है, आर्क होता है ये सर्कल के सरकमफेरेंस के एक पार्ट को हम आर्क कहते हैं। सपोज करो ये थीटा एंगल गिवन है, तो जब 360 डिग्री एंगल होता है, जब ये पूरा का पूरा एंगल होता है तो पूरी आर्क का मतलब पूरा सरकमफेरेंस हो गया ना। तो जब 360 डिग्री होता है तब आर्क होती है 2 पाई आर की। फिर से यूनिटरी मेथड का यूज करें तो जब 1 डिग्री होगा तब आर्क होगी 2 पाई आर बाई 360 की। और जब थीटा डिग्री आर्क होगा तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ऐसे में सारे फॉर्मूलाज को यूनिटरी मेथड या फिर कॉन्सेप्ट से याद रखता हूं ताकि मुझे कुछ रटने की जरूरत ना पड़े। हम आगे चलते हैं, अब देखते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में। सपोज करो यहां पे ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सबकी साइड ए है, सबकी साइड इक्वल होगी क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। जब आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आपके पास आना चाहिए √3/4 ए स्क्वायर। इस रिजल्ट को आप डायरेक्टली याद कर सकते हो √3/4 ए स्क्वायर। अब मुझे इसकी हाइट भी याद करनी होती है तो इसकी हाइट निकालते हैं। सपोज करो इसकी हाइट का नाम ए डी है, तो हाफ इंटू ए डी इंटू बी सी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किसके इक्वल होगा, √3/4 ए स्क्वायर के। अब हाफ इंटू ए डी इंटू बीसी, बीसी की लेंथ कितनी है ए, तो बीसी की जगह मैं ए डाल देता हूं इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर।
ए से ए कट गया और ये नीचे 2 से कट गया, तो एडी कितना आया, √3/2a। तो आप ये दोनों फॉर्मूलाज याद रख सकते हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट ही उसका मीडियन होता है, यही उसका ऑल्टीट्यूड होता है। इसका आंसर आता है √3/2a और एरिया का आंसर आता है √3/4a²। तो ये दो फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप सबको फॉर्मूला समझ में आ गए होंगे। अब हम सीधा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द व्हील्स ऑफ अ कार ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। अच्छा, तो रेडियस कितना हुआ, रेडियस हो गया 40 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितनी है, स्पीड है हमारी 66 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, तो 66 किलोमीटर का मतलब 66,000 मीटर इन 60 मिनट। क्योंकि हमें मिनट्स में दे रखा है ना 10 मिनट्स, तो मैंने आर को मिनट में चेंज किया और अब इसको मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा, तो 6630 और 2 जीरो और लगेंगे, सेंटीमीटर इन 60 मिनट्स। तो इन 1 मिनट कितना ट्रैवल करती है कार, इन 1 मिनट ट्रैवल करेगी 6650 अपॉन 60। ये हो गया 11 और 4 जीरोस, तो 1 मिनट का निकल गया। पर हमें बोला कितने मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स के लिए, तो 10 मिनट का निकाल लेते हैं। आई होप सबको यूनिटरी मेथड लगाना अच्छी तरह आता होगा। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को हम n ले लेते हैं, n नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस थे, तो 2πr इंटू n इज इक्वल टू दिस आना चाहिए। अब r की जगह क्या डालेंगे, r की जगह हम डालेंगे 40, n इज इक्वल टू 11 और 5 टाइम्स 0। आप इसको सॉल्व करोगे तो n आ जाएगा आपका 4375, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप सबको समझ में आया होगा मैं कैसे यूनिटरी मेथड का यूज करके इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर देता हूं। जिसको भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ ले। यहां मैं लिख भी देता हूं मैंने क्या यूज करा है, मैंने यूनिटरी मेथड यूज करा है। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर मैं हमेशा यूनिटरी मेथड ही प्रेफर करता हूं। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ एरिया दिस। तो हमें रेडियस नहीं दिया हुआ, एरिया दिया हुआ है, तो हम पहले एरिया से रेडियस निकाल लें। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1.54, तो 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1.54। यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो आर आपका आ जाएगा 0.7 मीटर्स। ठीक है, रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ दिस, तो 2πr इंटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 176 मीटर। 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 176, तो n इज इक्वल टू 40, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहां मेरा पर्पस आपको कैलकुलेशन करके दिखाना नहीं, पर स्ट्रक्चर बताना है कि आपको पेपर में कैसे लिखना है। स्ट्रक्चर एंड टेक्निक पे ध्यान देंगे आज के लेक्चर में। हम सॉल्व आप खुद कर सकते हो, हम स्ट्रक्चर एंड टेक्निक पे ध्यान देंगे कि क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है। ठीक है, हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डायमीटर ऑफ अ फ्रंट व्हील एंड रेयर व्हील ऑफ अ ट्रैक्टर आर दिस एंड दिस। तो हमें डायमीटर दे रखा है, तो फ्रंट व्हील का डायमीटर है 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगा 40 सेंटीमीटर। तो फ्रंट व्हील बना देते हैं और इसका रेडियस बना देते हैं 40 सेंटीमीटर। और रेयर व्हील का डायमीटर कितना है, 100 सेंटीमीटर रेडियस होगा इसका, अगर डायमीटर 2 मीटर है तो रेडियस इसका लिख लेते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दैट द रेयर व्हील मेक। इसके नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने हैं, कवरिंग अ डिस्टेंस इन विच द फ्रंट व्हील मेक्स इतने रेवोल्यूशन, 1400 रेवोल्यूशंस। तो यहां से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे और फिर जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ट्रैक्टर ने उससे इसके नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकाल लेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं, तो 1400 इंटू 2πr। एक काम करते हैं, इसको ना पाई रखते हैं, 2πr, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया।
ये किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो रेयर व्हील ने ट्रेवल किए इंटू 2 पाई और इसका आर। यहां से आप कैलकुलेट करते हो तो आपका एन आ जाता है 560। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या कहता है। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर सर्कल इज इंस्क्राइब टचिंग इट्स साइड्स। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, 24 सेंटीमीटर लेंथ है, एक सर्कल अंदर बना हुआ है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ट्राइंगल। हमें इसका एरिया निकालना है। इस सर्कल का सेंटर इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे लाई करेगा। द सेंटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ड्यू टू सिमेट्री। अब हमने पढ़ा है कि इसका मीडियन की लेंथ क्या होती है, इसकी मीडियन की लेंथ होती है √3/2 इंटू ए। तो इसका मीडियन की लेंथ हो जाएगी 12√3 और ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, 1/3 टाइम्स ऑफ दिस। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना आएगा, रेडियस ऑफ सर्कल आ जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ 12√3, ये हो जाएगा 4√3। ठीक है, 4√3 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन निकालना था। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर। ए कितना था 24, तो 24 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा πr², तो पाई 4√3 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप सबको ये क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। A piece of wire 20 centimeter long is bent into form an arc of circle। ठीक है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग हमारी आर्क की लेंथ दे रखी है। आर्क की लेंथ क्या थी, सबको फॉर्मूला याद है ना आर्क की लेंथ का। आर्क की लेंथ का फॉर्मूला था, मैं लिख देता हूं, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू θ/360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट इट सेंटर। तो ये 60 डिग्री दे रखा है हमें। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर के बराबर। 60/360 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू 20। यहां से आपका रेडियस आ जाएगा ना, एक इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है, यहां से आप रेडियस इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। तो रेडियस किसके बराबर होगा, 20 इंटू 360 इंटू 7 अपॉन 60 इंटू 2 इंटू 22 सेंटीमीटर। आई होप आप इसे खुद फाइंड कर सकते हो, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। सबको ये याद है ना हमने कैसे निकाला था, यूनिटरी मेथड से। बस अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग का क्वेश्चन है, और आप देख सकते हो सीबीएसई 2025 में भी आया है क्वेश्चन। तो इजी क्वेश्चंस ही आते हैं इस चैप्टर से। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल 200 डिग्री इज दिस, और हमें रेडियस नहीं गिवन। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला था θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यह हमें दे रखा है 770। तो 200/360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 770। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ दिस सेक्टर। यहां से आपका रेडियस आ जाएगा, और जो भी रेडियस आएगा उसको आप आर्क लेंथ के फॉर्मूला में लगा देना। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू 2 पाई आर। और यहाँ पे आर कहां से सब्स्टिट्यूट करना है, ऊपर से निकाल के यहाँ पे आर सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप सबको ये क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AB and CD are respectively arcs of two concentric circles of radii 21 centimeter and 7 centimeter with center O।
ठीक है, ये तो हमें फिगर से ही दिख रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये तो बहुत इजी है, बड़े वाले सेक्टर का माइनस छोटे वाले सेक्टर का। तो मैं यहां लिख देता हूं एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। एरिया ऑफ बिगर सेक्टर कैसे निकालेंगे, थीटा बाई 360। अच्छा, थीटा बाई 360 तो कॉमन आने वाला है ना, और पाई भी कॉमन आने वाला है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, यही होगा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट नहीं लिखोगे तो नंबर कट सकते हैं। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ एक क्लॉक है, मिनट हैंड की लेंथ दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब हम सबको पता होगा मिनट हैंड 1 मिनट में एक डिवीजन मूव करता है, और एक डिवीजन का मतलब क्या होता है, 6 डिग्रीज मूव करता है। तो मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्रीज मूव करता है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करता है, तो 5 मिनट में कितना डिग्री मूव करेगा, 5 मिनट में 30 डिग्री मूव करेगा। और एरिया स्वेप्ट, कितना एरिया कवर होगा, तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है ना। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एरिया कवर्ड इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसको खुद कैलकुलेट कर लेना, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। इस क्वेश्चन में याद रखने वाली चीज है कि मिनट हैंड 1 मिनट में एक डिवीजन मूव करता है, और एक डिवीजन किसके बराबर होता है, 6 डिग्रीज के बराबर होता है। तो 5 मिनट्स में कितना डिग्री मूव करेगा, वो 30 डिग्री मूव करेगा। ये यूनिटरी मेथड लगाना बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। अब हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर। तो मिनट हैंड की लेंथ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो रेडियस हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड बिटवीन 9 AM टू 9:35 AM। तो यहाँ कितने मिनट है, 35 मिनट है। हमें पता है 1 मिनट में कितना डिग्री स्वेप्ट होता है, 6 डिग्रीज। तो 35 मिनट में कितना डिग्री होगा कवर, 6 इंटू 35, 210 डिग्री। तो हमें एक ऐसा सेक्टर का एरिया बताना है जिसका थीटा 210 है। तो ये तो बहुत इजी है, 210 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें आर हैंड की बात दे रखी है, तो आर हैंड के बारे में देख लेते हैं। आर हैंड एक आर में 30 डिग्री मूव करता है, तो 3 आवर्स में कितना मूव करेगा, 3 आवर्स में मूव कर जाएगा 3 इंटू 30, 90 डिग्री। तो हमें फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर दोनों निकालना है। तो सबसे पहले माइनर सेक्टर की बात कर लेते हैं। माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, 90 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको 1 बुला देते हैं। और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे, मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ फुल सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कर देंगे -1, यही हमारे दोनों आंसर्स हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे बहुत तेज तेज करा रहा हूं क्योंकि मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा। आई होप आप कैलकुलेशंस खुद कर सकते हो, आप 10th क्लास में आ गए हो। हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एन इलास्टिक बेल्ट इज प्लेस्ड अराउंड द रिम ऑफ अ पुली ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक पुली है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। एक इलास्टिक बेल्ट को हमने यहां से स्ट्रेच कर दिया है। वन पॉइंट ऑन द बेल्ट इज पुल्ड डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ द पुली अंटिल इट इज एट पी 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ। तो ये डिस्टेंस हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द रिम ऑफ द पुली। हमें ये लेंथ फाइंड करनी है।
ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे फिर हम सेकेंड पार्ट करेंगे। तो आओ फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं कैसे होगा। यहां पे ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, ये टेंजेंशियल लाइन होगी ना, ये टेंजेंशियल लाइन होगी, तो ये एंगल तो 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये 5 है, ये 10 है, तो यहां से x निकल जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 75, एक्स इज इक्वल टू रूट 75, इतना सेंटीमीटर, ये x निकल गया यहां से, ठीक है। अब अच्छा, हमें x निकालने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि हम यहां से थीटा निकाल सकते हैं। तो इस ट्राइंगल को यहां बना लेते हैं एक बार, ये 90 है, ये थीटा है, ये 5 है और ये 10 है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 5 अपॉन 10, तो कॉस थीटा आ गया 1/2। अगर कॉस थीटा 1/2 है तो थीटा कितना हुआ हमारे पास, थीटा हो गया 60 डिग्री। थीटा 60 डिग्री है तो ये सिमिलरली यहां भी थीटा ही होगा, तो 2 थीटा कितना हो गया 120 डिग्री, 360 माइनस 120, ये कितना बचा 240 डिग्री। तो हमें 240 डिग्री की लेंथ ऑफ आर्क बतानी थी, बस ये निकालने की जरूरत नहीं थी हमें, ठीक है। तो 240 बाय 360 इंटू 2 पाई आर, यही होगा ना लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, वेयर आर इज 5 सेंटीमीटर। तो 240 बाय 360 इंटू 2 पाई आर सेंटीमीटर, यही हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट कैसे होगा। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना था हमें, तो हम यहां लिख देते हैं एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया में से इस सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ना। और इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया प्लस नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया, तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, यही करना है ना हमें। अब 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे लिखेंगे, 2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है यहाँ पे बेस है हमारा 5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है, हाइट है हमारी √75 जो हमने निकाली थी फर्स्ट पार्ट में, जिसका यूज हमें सेकेंड पार्ट में आ रहा है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट माइनस एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा 120 है ना, तो 120 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, यही हमारा आंसर हो जाएगा, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अच्छा क्वेश्चन था ना ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कैसे सॉल्व करना है। यहां पे ट्रिगो लग रही है। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज का 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। 12th क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है, गिवन दैट द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 120 डिग्री, एंगल ऑफ सेक्टर 120 डिग्री है, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर। तो हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। अगर सबको याद होगा तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता था, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हम सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालते थे और उसके अंदर से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देते थे। तो अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर को 1 बोलूं और एरिया ऑफ ट्राइंगल को 2 बोलूं तो हमें अल्टीमेटली 1 माइनस 2 करना है। तो आओ सबसे पहले 1 निकाल लेते हैं। 1 निकालना तो बहुत ईजी है, 120 बाई 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर 21 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, यही गेम है सारा। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए ये ट्राइंगल को आप यहां ड्रॉ करो, सिमिट्री की वजह से ये 120 60 60 में ब्रेक हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 21 था, अब ये 21 है, ये 60 है,
तो ये लेंथ निकल सकती है ना ट्रिग्नोमेट्री से, मैं वापस ट्रिगो का यूज करूंगा। यहां पे 90 है, तो अगर मैं इसकी हाइट निकाल लूं और इसका बेस निकाल लूं, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हमारा इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो cos 60 इज इक्वल टू बेस इंटू हाइपोटेनस। तो बेस का नाम मैं एडी रख देता हूं, एडी अपॉन हाइपोटेनस। और cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है। तो एडी मेरा आ गया 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां पे साइन 60 लगा के देखते हैं। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। और साइन 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का नाम भी कुछ रख देते हैं या सी रख देते हैं, डीसी अपॉन हाइपोटेनस। तो डीसी कितना आ गया, 21√3/2। अब डीसी अगर 21√3/2 है, तो ये पूरा का पूरा लेंथ कितना होगा, डीसी का डबल। तो ये हो जाएगा 21√3/2, हट जाएगा क्योंकि इंटू 2 हो जाएगा। तो यहां से ट्राइंगल का एरिया क्या आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया, हाफ इंटू बेस कितना था हमारा, बेस था हमारा 21√3 इंटू हाइट, हाइट कितनी थी हमारी 21/2। तो यहां से आपको 2 मिल गया। तो अगर हम 1 - 2 करेंगे तो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, मैं यहां कैलकुलेशंस करके नहीं दिखा रहा, मैं यहां बस स्ट्रक्चर और टेक्निक दिखा रहा हूं आपको इस चैप्टर की। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द chord of a circle of radius 15 cm subtends an angle of 60 degree at the center। ठीक है, chord दे रखी है हमें, रेडियस है 15 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। अच्छा, ये तो सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पिछली बार किया था, बस मेजर सेगमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकाल के उसमें से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे। और माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था। तो मैं यहां लिख देता हूं, सेम वे एज क्वेश्चन नंबर 12। इसका आंसर आप ढंग से कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ABCD, एक स्क्वायर गिवन है ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ 14 है, यहाँ 14 है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल कर देंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, 14 का स्क्वायर हो गया जो 196 होता है, पर मैं यहाँ कैलकुलेशंस नहीं कर रहा। माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। और यहाँ पे आर क्या लेंगे, यहाँ पे आर 7 लेंगे, तो 7 का स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। भाई एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है, स्क्वायर की लेंथ 14 है, तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये बीच का रीजन निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 क्वाड्रेंट्स। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 क्वाड्रेंट्स। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये बहुत ही आसान एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। हम आगे चलते हैं, आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, फिर से इतना आसान क्वेश्चन है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे, उसके अंदर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या आता है, पाई आर स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर बाय 4 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू सामने सामने हाइट और बेस दे रखा है 2 इंटू 3.5। यही हमारा आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है ये,
बस कैलकुलेशन इंटेंसिव है थोड़ा। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, रेडियाई ऑफ द टू कंसेंट्रिक सर्कल आर 7 and 14 और बीच का एंगल 40 डिग्री है। तो 40 बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बड़े वाला आर स्क्वायर माइनस छोटे वाला आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर भी आ गया। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये सारे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। ABC इज अ क्वाड्रेंट, ठीक है, ABC इज अ क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट है और उसके ऊपर ये एक सेमी सर्कल है विद BC एज डायमीटर। तो यहाँ पे सेंटर भी रहा होगा इस डायमीटर का। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो अगर हम इस सेमी सर्कल में से इस सेगमेंट का एरिया माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा ना। तो मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट करना है। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालूंगा मैं, एरिया ऑफ सेगमेंट, बस ये वाला एरिया निकालने के लिए मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा मैं इसको 1 - 2 लिख देता हूं फिर से। तो मैं यहां आपको 2 निकाल के दिखाता हूं। पहले 2 कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, 14 सेंटीमीटर ये था, ये नीचे भी 14 सेंटीमीटर था, ये 14 है, ये 14 है, तो ये 14√2 बन जाएगा। ये 14√2 है तो इसका रेडियस 7√2 7√2 आ जाएगा। सबको इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं कि एरिया ऑफ 2 कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो मैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालूं। सबसे पहले पाई 14 का स्क्वायर बाय 4, इस क्वाड्रेंट के एरिया में से मैं -½ इंटू बेस इंटू हाइट कर दूंगा तो मेरे को सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा ना। अब मैं इस एरिया को एरिया ऑफ सेमी सर्कल से माइनस कर दूंगा और एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, अब वाला कलर से लिख देते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर बाय 2 और आर क्या लूंगा मैं, 7√2 लूंगा। तो पाई 7√2 का स्क्वायर बाय 2, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है। आप 1 - 2 कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप सबको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। जिसको भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। हम आज के नेक्स्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये सबसे अच्छा सवाल है आज का, ये सबसे अच्छा सवाल है। इसको मैं रीजन 1 बुला देता हूं, इसको रीजन 2 बुला देता हूं, इसको रीजन 3 बुला देता हूं और इसको रीजन 4 बुला देता हूं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वेयर ABCD इज अ स्क्वायर विद 10 सेंटीमीटर लेंथ। Semicircles are drawn with each side of the square as diameter, ठीक है। यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, पर हम कैलकुलेशंस तो कर नहीं रहे। तो सबसे पहले मैं एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन निकालूंगा। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ये एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन क्या आएगा, एरिया ऑफ R1 प्लस रीजन 2 प्लस रीजन 3 प्लस रीजन 4। अब एरिया ऑफ R1 प्लस R3 कितना होगा, ध्यान से देखते हैं। ये स्क्वायर है। अगर मैं ये वाला सेमी सर्कल ढंग से बनाता हूं, अगर मैं ये वाला सेमी सर्कल और ये वाला सेमी सर्कल इस स्क्वायर से रिमूव कर दूं, रिमूव का मतलब माइनस करना, तो मेरे पास इन दो रीजन्स का एरिया आ जाएगा ना, रीजन 1 का और रीजन 3 का। सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, मैं दोबारा बताता हूं। इस स्क्वायर से मैंने ये वाला एरिया और ये वाला एरिया माइनस कर दिया है, तो मेरे पे रीजन 1 और रीजन 3 का एरिया आ जाएगा। तो मैं यहां लिखता हूं स्क्वायर का एरिया माइनस, 2 सेमी सर्कल है तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 2, और रेडियस कितना हो जाएगा सेमी सर्कल का, रेडियस 10 का हाफ हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। सिमिलरली रीजन 2 और रीजन 4 का एरिया कैसे निकालेंगे, 10 स्क्वायर माइनस 2 इंटू पाई 5 स्क्वायर बाय 2, क्योंकि वहां पे ये दोनों सेमी सर्कल माइनस हो जाएंगे और हमें रीजन 2 और रीजन 4 का एरिया मिल जाएगा। फिर हम जब 1 + 2 करेंगे, जब हम 1 + 2 करेंगे, यहां लिख देता हूं, 1 + 2 करेंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। अब हमें क्या निकालना, सॉरी, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन मिल जाएगा। अब हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन।
तो इस पूरी चीज को अगर मैं 3 बुला दूं, ये प्लस करने के बाद इसको 3 बुला दूं, तो अगर मैं लास्ट में जाके 10 स्क्वायर में से 3 को माइनस कर दूंगा तो मेरा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। था ना बहुत अच्छा क्वेश्चन। हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या कहता है। अब जिसको पीछे वाला सवाल समझ में आ गया उसके लिए ये सवाल तो बहुत इजी हो जाएगा। हमें यहाँ पे इस डिजाइन का एरिया बताना है जब रेडियस हमारा 8 है। तो एक बात बताओ, अगर मैं इस क्वाड्रेंट के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देता हूं तो मेरे पे इस हाफ डिजाइन का एरिया आ जाएगा, और जब मेरे पे हाफ डिजाइन का एरिया आया मैं लास्ट में उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा तो मेरे पे पूरे डिजाइन का एरिया आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 2 इंटू पाई आर स्क्वेयर बाय 4 क्वाड्रेंट के एरिया में से हाफ इंटू इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा 8 इंटू 8, तो मेरा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा इस डिजाइन का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आज की क्लास सबको अच्छी लगी होगी और सब कैलकुलेशंस पे ध्यान न देके आज की क्लास में स्ट्रक्चर और टेक्निक अच्छी तरह इस चैप्टर की सीख गए होंगे। हम मिलेंगे कोई और लेक्चर में। थैंक यू।